नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अनाया शर्मा। बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद के आदितला इलाके में एक ऐसी घटना घटित हुई जो कि समाज को झकझोर देने वाली है। यहां हत्या की एक ऐसी वारदात हुई जिससे कि आपका भी दिल कांप उठेगा। हत्या करने वाले की पहचान आपको जरूर बताएंगे, उससे पहले मृतक की पहचान जान लीजिए। मृतक की पहचान बता दें कि विजय अशोक के रूप में हुई है, जो कि श्रीनिधि यूनिवर्सिटी में लॉजिस्टिक्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। यह मामला एक सुनियोजित हत्या का है, जिसे हार्ट अटैक का रूप देकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई थी। सोच रहे होंगे कि ये एक फिल्म है, लेकिन ये हकीकत है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि अशोक की पत्नी जो पूर्णिमा है, उसका अपने पड़ोसी कॉलोनी में रहने वाले पलेटी महेश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब अशोक को अपनी पत्नी के इस विवाहेतर संबंध की जानकारी हुई तो घर में कलह शुरू हो गया। फिर क्या था, पूर्णिमा और महेश ने अपनी राह से अशोक को हटाने के लिए उसे जान से मारने का फैसला किया। इस साजिश में महेश ने अपने दोस्त साई कुमार को भी शामिल कर लिया। 11 दिसंबर की शाम जब अशोक ऑफिस से थका हारा हुआ घर लौटा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसकी मौत की तैयारी कर चुकी है। जैसे ही वह घर पहुंचा, घर में पहले से छिपे महेश और साई कुमार ने उस पर हमला कर दिया। शारीरिक हमला हुआ। दोनों आरोपियों ने अशोक को दबोच लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसमें पत्नी की क्या भूमिका रही, ये भी बताते हैं आपको। इस दौरान पूर्णिमा, जो कि पत्नी है, उसने भागने या मदद बुलाने के बजाय अपने पति के पैर मजबूती से पकड़ रखे थे ताकि वह विरोध ना कर सके। महेश ने एक के बाद एक 3 चुनरियां जो हैं उसको अशोक के गले में लपेटकर फंदा बनाया और तब तक गला घोंटा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। अशोक की मौत के तुरंत बाद ही तीनों आरोपियों ने अपराध के निशान मिटाने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान अशोक के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और उन पर निशान भी थे, इसलिए आरोपियों ने मृतक के कपड़े बदलकर उसे साफ सुथरे कपड़े भी पहना दिए। इतना ही नहीं, 12 दिसंबर को बता दें कि पूर्णिमा ने पुलिस और रिश्तेदारों को यह बताया कि अशोक बाथरूम में बेहोश पाए गए थे और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उसने इसे साइलेंट हार्ट अटैक दिखाने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में ही शक हो गया था। जब अशोक के शव का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो उसके गाल और गर्दन पर खरोंच और चोट के निशान पाए गए। हार्ट अटैक के मामलों में इस तरह के निशान मिलना असामान्य था। फॉरेंसिक जांच की गई तो शव को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने पुष्टि की कि मौत दम घुटने की वजह से हुई है। फिर वैज्ञानिक साक्ष्यों और कड़ी को जोड़ा गया। पूछताछ के लिए सामने बुलाया गया। जब सभी आरोपियों को पूर्णिमा जब आई, उनकी पत्नी, तो वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पत्नी पूर्णिमा को हिरासत में लिया है। साथ ही प्रेमी महेश और सहयोगी साई कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्याकांड ये दर्शाता है कि कैसे निजी स्वार्थ और अनैतिक संबंधों के कारण एक हंसते खेलते परिवार का अंत हुआ है। आरोपियों ने कानून से बचने के लिए हार्ट अटैक का ड्रामा भी रचा, लेकिन फॉरेंसिक जांच और पुलिस की सतर्कता ने महज 24 घंटे के भीतर ही मामले की परतें खोल दी।